बहुत स्वागत है आप सभी का हस्तरेखा विज्ञान में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। आखिर कुंडली का दूसरा भाव क्या दिखाता है, इससे हम क्या क्या देख सकते हैं, इससे हमें क्या पता चल सकता है कि किसी व्यक्ति के बारे में। तो मित्रों आइए बोर्ड पर नजर डालिए। मित्रों ये है आपका कुंडली का दूसरा भाव, जहां पर ये दूसरा भाव है, ये यहाँ से ये फर्स्ट भाव है, ये आपका है दूसरा भाव। मित्रों अब दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं और इससे क्या पता चलता है और कैसे देखें हमारा दूसरा भाव जो है अच्छा है या बुरा है। मित्रों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम दूसरे भाव से, कुंडली के दूसरे भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। मित्रों सबसे पहले है व्यक्ति का चेहरा, हमें कुंडली के दूसरे भाव से पता चलता है। व्यक्ति की दाईं आंख, उसमें क्या समस्या है वो हमें दूसरे भाव से पता चलती है। व्यक्ति किस प्रकार का भोजन करता है वो हमें दूसरे भाव से पता चलता है। चौथा है मित्रों धन संपदा, व्यक्ति के पास धन संपदा कितनी अधिक हो सकती है, कितनी मात्रा में धन संपदा होती है, ये हमें कुंडली का दूसरा भाव बताएगा। पांचवा है मित्रों वाक शक्ति, व्यक्ति की बोलने की जो वाक शक्ति होती है, वाणी, इसे वाणी भाव भी बोलते हैं। तो व्यक्ति की वाणी जो है किस प्रकार की है, ये हमें कुंडली का दूसरा भाव बताएगा मित्रों। छठा है मित्रों मृत्यु, क्योंकि मित्रों दूसरे भाव को जो है मारक भाव भी बोला जाता है, इसलिए जो है दूसरे भाव से हम जो है मृत्यु भी देखते हैं। सातवां है मित्रों सत्य असत्य बोलने की प्रवृत्ति, व्यक्ति कितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है, ये हम जो है दूसरे भाव से देखते हैं। तो मित्रों आइए अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा दूसरा भाव अच्छा है बुरा है, वो किस प्रकार का फल दे रहा है। तो मित्रों आइए सबसे पहले देखते हैं हम दूसरे भाव में राशि कौन सी है। जैसे ये 2 लिखा है तो ये वृषभ राशि है मित्रों, यहाँ पर 5 भी लिखा हो सकता है, 6 भी लिखा हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा यहाँ पर राशि कौन सी है, इस भाव में ग्रह कौन से हैं, पाप ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है मित्रों। अगर दूसरे भाव में कोई भी ग्रह ना हो, दूसरे भाव में कोई भी ग्रह ना हो, दूसरा भाव जो है खाली हो, बिल्कुल खाली हो, तो मित्रों इससे फिर कैसे पता लगाएंगे हमारा दूसरा भाव कैसा है, अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है। तो मित्रों हमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले हम नोटिस करेंगे बृहस्पति, दूसरे भाव का जो कारक ग्रह है उसे, दूसरे भाव का जो कारक ग्रह है वो है बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को दूसरे भाव का कारक माना गया है। अब मित्रों देखते हैं दूसरे भाव का मालिक, मान लीजिए ये यहाँ पर 2 लिखा है तो ये वृषभ राशि है, इसका मालिक जो है शुक्र है। अब मान लीजिए शुक्र जो है यहां पर बैठ गया, हम मान के चलते हैं शुक्र जो है यहां पर बैठ गया। मित्रों तुला राशि जो है शुक्र की खुद की राशि है, तो मित्रों यहां पर जो है शुक्र जो है बली माना गया है, यहां पर शुक्र बली माना गया है 7वें भाव में। और मित्रों ये 7वां भाव जो है आपकी पत्नी का, आपके व्यवसाय का, आपकी पार्टनरशिप का भाव है। तो मित्रों ऐसा व्यक्ति जो है धन संपदा कमाएगा अपनी पत्नी के द्वारा, यानी अपनी पत्नी की सहायता से वह ऐसा व्यक्ति जो है धन संपदा कमाता है। तो मित्रों अभी मैंने आपको बताया दूसरे भाव का मालिक अगर यहां पर बैठ जाए। मित्रों अगर दूसरे भाव का मालिक, मान लीजिए दूसरे भाव का मालिक अगर 6ठे घर में बैठ जाता है शुक्र, अब मित्रों शुक्र में कन्या राशि में जो है शुक्र को जो है नीच अवस्था में माना गया है। तो मित्रों ऐसे व्यक्ति की जो धन संपदा है वो जो है सारी की सारी जो है बीमारियों में चली जाएगी। जितनी भी उस व्यक्ति की धन संपदा है, ऐसे व्यक्ति की धन संपदा जो है लड़ाई झगड़े में, किसी स्त्री का अपमान करने में, या ऐसे व्यक्ति को कई बार देखा गया कोई स्त्री जो है गलत इल्जाम डाल देती है, तो ऐसे व्यक्ति की जो धन संपदा है, ऐसे व्यक्ति की धन संपदा जो है खर्चे में चली जाती है। दूसरे भाव में अगर दूसरे भाव का मालिक जो है अच्छा हो तो ये अच्छा फल देता है, अगर वहीं दूसरे भाव का मालिक जो है बेकार घर में गया हो, नीच अवस्था में हो, तो ये जो मैंने आपको सारी चीज बताई है, ये जो है नेगेटिव फल देता है। जब भी जो दूसरे भाव का मालिक कमजोर होकर 6ठे में, 8वें में या 12वें भाव में बैठे, तो ऐसे व्यक्ति को जो है धन संपदा में नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति की जो वाक शक्ति है, वाणी है, तो भाव में मान लीजिए पाप ग्रह हो, मान लीजिए राहु, शनि या मंगल हो,
तो मित्रों ऐसे व्यक्ति की वाणी जो है और भी कठोर हो जाती है, क्योंकि जब भी किसी भी भाव में जो है ग्रह स्थित होते हैं, पाप ग्रह स्थित होते हैं, तो वो बेकार ही फल देते हैं। तो मित्रों ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है काफी दूषित मानी जाती है। धन संपदा को ऐसे व्यक्ति को जो है अपनी वाणी के द्वारा नुकसान कर लेता है। मित्रों कई बार देखा जाता है ऐसे व्यक्ति जो है ऐसे व्यक्ति जो है असत्य बोलकर, झूठ बोलकर जो है अपनी धन संपदा का, अपने परिवार का, सभी का जो है नुकसान कर देते हैं। क्योंकि दूसरे भाव से जो है हम कुटुंब भाव भी बोलते हैं, दूसरे भाव को परिवार का भाव भी बोलते हैं। बारे में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तीसरे भाव के बारे में। तो मित्रों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर करना।